हाई ब्लड प्रेशर, खून की कमी और मोटापे से परेशान लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त शरबत है। अगर आप निहारमो रोज़ाना 1 गिलास पी लेते हैं तो आपके मैदे और जिगर की गर्मी दूर हो जाएगी। इस शरबत के बहुत ही हैरत अंगेज़ नताइज हैं। आप इसको इन गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बाज़ार से अगर हम 1 बॉटल ख़रीदते हैं तो वो हमें कम से कम 400-500 रुपये में पड़ती है, लेकिन उसमें केमिकल होते हैं और जस्ट फ्लेवर होते हैं, कोई उसमें विटामिन ग़िज़ाइयत नहीं होती। घर में फ़्रेश बनाएं और बना के आप सेव कर सकते हैं, 1 महीने तक आप सेव कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो शरबत बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव ताज़ा इमली ली है और ताज़ा इमली हमेशा लाइट ब्राउन या हल्का सा डार्क ब्राउन होती है और जो पुरानी होती है वो ब्लैक होती है, उसको कभी भी बाय ना करें। मैंने 1 पाव इमली और 1 पाव ही आलू बुखारा लिया है। आपने जितना शरबत बनाना हो उस हिसाब से दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेके ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दें। ओवरनाइट भिगोने के बाद इसका पल्प काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको हाथों की मदद से काफ़ी मसल कर इसके बीच गुठलियाँ निकालनी होती हैं। मैंने इसे मैशर से भी अच्छी तरह मैश कर लिया था ताकि गुठलियाँ आसानी से निकल सकें। गुठलियाँ निकालने के बाद आप इसे ग्राइंड कर लें ताकि हमें एक स्मूथ पल्प मिल सके और इससे काम भी बहुत आसान हो जाता है। जब हम इसे स्टेन करने लगते हैं तो आसानी से ये स्टेन हो जाता है। इसी तरह हम सारे पल्प को ग्राइंड कर लेंगे और थोड़ा पानी ऐड करके इसे पकने के लिए रख देंगे। पानी लाजमी ऐड करें क्योंकि पल्प बहुत गाढ़ा होता है, जो 1-2 बॉयल आने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा और इस तरह पकाई कम होगी। जितनी पकाई ज़्यादा करेंगे आपके शरबत की लाइफ बढ़ेगी। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर दी है। कम से कम मैंने 3 पाव चीनी ऐड कर दी थी, इसलिए कि जितनी चीनी आप ज़्यादा डालेंगे इतना शरबत कम यूज़ होगा और जितनी कम चीनी आप ऐड करेंगी शरबत ज़्यादा यूज़ होगा। टेस्ट के लिए हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक ऐड कर दिया है और खुशबू के लिए हाफ़ टी स्पून काला नमक ऐड किया है और शरबत की लाइफ बढ़ाने के लिए मैंने इसमें हाफ़ कप लेमन का जूस ऐड कर दिया है। कोई भी किसी भी चीज़ का शरबत अगर आपने बनाना हो सेव करने के लिए तो उसमें आप खटास डालकर, सिरका वगैरह डालकर अच्छी तरह पकाई करने के बाद आप सेव करें तो वो आपका महीना 2 महीने तक फ्रिज में रख कर चल जाएगा। लेकिन अगर आप फ़्रेश जूस बनाते हैं तो फ़्रेश का मतलब फ़्रेश होता है कि आप उसको उसी टाइम में 15-20 मिनट के अंदर अंदर आप उसको पी लें, इस्तेमाल कर लें। अगर ज़्यादा देर वो पड़ा रहे तो बादी हो जाता है और उसका खुशबू, टेस्ट वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है, वो पीने के काबिल नहीं रहता। शरबत पकाने के दौरान जब ये गाढ़ा होने लगे तो हम इसे चेक कर लेंगे। इसे एक तार नहीं बनने देंगे बल्कि एक तार से पहले ही जब ये चिपचिपा हो जाए तो ये हमारा शरबत तैयार है। ज़्यादा चीनी ऐड करने की वजह से 1 गिलास में 2 चम्मच काफ़ी होंगे। 2 चम्मच ऐड करें, जब आपका दिल चाहे ठंडे पानी में घोलें और पिए, एंजॉय करें। लेमन का रस ऐड करने की वजह से आप इसे फ्रिज में रख कर महीना 1.5 महीना आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।